अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, हमने जो है बड़ी ईद पे जो है दावत का एहतमाम किया, तो उसकी जो वीडियो मैंने तैयार की है वो मैं आपको बताऊंगी कि हमने दावत में किस तरह जो है अरेंज किया और किस तरह की चीज़ें बनाई, क्या क्या खाने बनाए और किस तरीके से हमने उसका जो है सेटअप किया। तो ये सारी चीज़ें आप जो है आज के वीडियो में देखेंगे। तो मेरी वीडियो को जो है स्किप मत कीजिएगा, वरना आप जो है बहुत अच्छे अच्छे जो है व्यू मिस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अजीब अजीब से जो है मंज़र आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दावत से पहले एक दिन मैं मार्केट गई। वहाँ से जितनी भी चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी, मसाले और लहसुन अदरक या जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी, वो सब मैं लेकर आई। दही, दूध, इन सारी चीज़ों का मैंने एक दिन पहले ही से एहतमाम कर लिया और लाके मैंने घर में रख लिया ताकि मुझे पकाने वक्त आसानी हो। जी दोस्तों, ये देखिए मैंने सारा जो है टेबल पे क्रॉकरी जितनी भी थी वो सब अरेंज करके रख दी है ताकि मुझे नेक्स्ट डे परेशानी ना हो। नेक्स्ट डे क्या होता है कि मैं सिर्फ खाना बनाने का मुझे टेंशन होती है। और ये देखिए सारी मैंने जो है रेडी करके टेबल पे रख दिया है। प्लेटें, चम्मच, टिशू, गिलास, कटोरियाँ, क्योंकि खीर है इसके लिए। और फिर ये चम्मच मैंने 3 स्टेप में, क्योंकि माशाल्लाह लोग ज़्यादा होते हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ की कमी ना हो, लोगों को परेशानी ना हो। वो कोल्ड ड्रिंक है, 6 मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतलें ली हैं, क्योंकि चाय भी है, कॉफ़ी भी है, जिसको जो अच्छा लगेगा वो अपना ले सकता है। और ये चाय के कप है, क्योंकि चाय भी मैंने तैयार करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक दिन पहले का ये मेरा काम होता है, इसको मैं तैयार करके रख देती हूँ और ताकि फिर परेशानी ना हो। फिर उसके बाद जिस दिन मेरी दावत है ये उसके शाम की है। मैंने कालीन बिछा के जो है इस तरीके से देखिए, वहाँ साहब हमारे ने कन्नात, पहले फुर्सत से वो कन्नात लगाता है ताकि कोई जो है उसकी घर की लेडीज़ को ना देखे। और ये देखिए इस तरीके से है। और मैंने कालीन यहाँ पे बिछाया है। ये देखिए आप, ये जो देख रहे हैं ये बारबेक्यू के लिए मैंने चूल्हा यहाँ पे अरेंज करके रखा हुआ है। और ये पूरा सेटअप हमारा अब रेडी है। बस मेहमान आने हैं और मेहमान आने के बाद जो है हमने पार्टी स्टार्ट कर देनी है। ये सारा अरेंजमेंट जो है मैं पहले से करके रख लेती हूँ, मतलब एक दिन पहले जो है सारी चीज़ें मंगवा के रख लेती हूँ। फिर ये होता है कि शाम को जो है हमें सिर्फ इसको डेकोरेट करना होता है और कुछ नहीं करना होता। ये देखिए मैंने चूल्हा भी है रेडी कर लिया। इसमें कोयले वगैरह जो है मैंने बिछा के रख दी है ताकि जो है बस इन लोगों ने आग लगानी है। आग लगाने के बाद जो है इन्होंने बारबेक्यू रेडी करना है। अभी आपने जो टेबल पे ये सारी चीज़ें सजी हुई देखी थी, तो वो मैंने रात में करके रखा था कि किसी को भी कहूँगी तो ये सारी चीज़ें ऊपर किचन में पहुँचा देगा। अभी कंस्ट्रक्शन का वर्क जो है अनकम्प्लीट है, तो लिहाजा आपको नहीं ऐसे ना, लग रहा जब होगा, तो मैं इंशाल्लाह किसी हो को यहाँ जाएगा पे आने नहीं कंप्लीट। देती हूँ। तो ये मैंने स्लिप पे सारी चीज़ें यहाँ पे रख दी हैं ताकि जो है आसानी हो जाए। यहाँ से किसी को भी देंगे तो सब उठा उठा के दस्तरखान पे रख सकते हैं। तो ये मेरी प्लानिंग होती है पहले से कि पहले मैं रात में बंदोबस्त करूँ, फिर उसके बाद दिन में, क्योंकि हमें ऊपर छत पे करना होता है। तो ये मैंने हमारी ये छत का जो किचन है ये वहाँ पे सब मैंने अरेंज करके शाम में सबसे रखवा दिया। इसी तरह मैंने चाय भी जो है बना के रख ली थर्मोस में, और बाकायदा मैंने उसमें लिखा, एक में फीकी चाय थी और एक में जो है मीठी और कॉफ़ी भी बनाई थी। तो इस तरह करके मैंने थर्मोस भी अरेंज करके ऊपर पहुंचाया। और पहले से अगर तैयारी होती है तो उसमें ये कि आपको परेशानी नहीं होती। तो चाय भी, कॉफ़ी भी, फीकी और मीठी, सब इस तरह मैंने अरेंज करके, और कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें मैंने दावत में बनाई और रखी।
ये देखिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया था कि मैं अखबार में या कागज़ में करके फ्रिज में रख देती हूँ, उस किसी भी बॉक्सेस में करके रख दी, ये वो टमाटर हैं। देखिए मैंने इसी पार्टी के लिए निकाले थे, अब ये मेरे रेडी हो चुके हैं। अब ये मैं बिरयानी का जो है मसाला रेडी कर रही हूँ। ये देखिए बीफ़ की बिरयानी है, तो बीफ़ की बिरयानी के लिए मैंने मसाला जो है रेडी कर रही हूँ, ताकि हमारा जो है सिर्फ चावल बॉयल करना होगा। उसके बाद ये मैंने जो है देखें तैयारी हो गई है, मतलब कौरमा हमारा बिरयानी का अब रेडी है। ये काम मेरा एक हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देखें पाए हैं, पाए भी तकरीबन मैंने रेडी कर लिए हैं। बहुत ही मज़े के पाए बने हैं और मतलब सब ने तारीफ़ की और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि माशाल्लाह मेरी अम्मी को शौक़ रहता है कि सब जमा हों, तो उसके हिसाब से अरेंज करना पड़ता है। ये देखिए बिरयानी है, बिरयानी का चावल मैंने भिगो दिया है ताकि जो ये अच्छे के 2-3 घंटे भीग जाए। ये मैंने खीर रेडी करके यहाँ पे रख लिया, ऊपर से सिर्फ मेवा डालना बाकी है, बाकी हमारी ये खीर भी जो है रेडी है। ये मैंने खीर जो है तकरीबन 6 से 7 प्याले बनाए थे। ये हमारे गोला कबाब है जो कि मैंने इसको रेडी कर लिए, बॉक्स में मैंने टिफ़िन में रख लिए हैं। और इसमें जो है अब बस खाने की देर है। ये सारे काम मैंने जो है तकरीबन 3 बजे तक, मेरा खाना 4 बजे तक रेडी हो गया। ये देखें बिरयानी मैंने जो है 5 बजे तक रेडी कर ली। उसके बाद ये सलाद है मैंने तैयार कर लिया। फिर से दोबारा ये खीर आ गई है और ये खीर में मेवा डालना था मुझे, लेकिन मेवा मैं डाल नहीं पाई क्योंकि काम बहुत था। ये हमारी पार्टी स्टार्ट हो रही है और हमारे ये जो भांजे और भतीजे पीछे जाइए जो हस्बैंड दमादी हुए, ये सारे लगे पड़े हुए हैं इस चूल्हे को रेडी करने को कि आग लग जाए, लेकिन इन लोगों से आग जो है वो लग नहीं पा रही है क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी। ये हमारे बहनोई हैं और इन्होंने कहा रुक जाओ मैं करता हूँ। ये देखिए इन्होंने माशाल्लाह जैसे ही आए इन्होंने फ़ौरन आग जैसे ही लगाई लग गई। इसीलिए कहते हैं कि पुराना चावल, जैसे मशहूर होता है ना कि पुराना चावल पुराना ही होता है, तो इसीलिए कहते हैं कि ओल्ड इज़ गोल्ड। तो जो बड़े हैं बुज़ुर्ग हैं और उन लोगों की आपको कदर करनी चाहिए, क्योंकि उनसे ही आपको सीखने का एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये देखें इन्होंने जो है आग लगाई और लग गई। और अब ये मतलब काम लड़कों का होता है, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरी भतीजियों और भांजियों से कहा कि आप जो है सीखो, पहले शर्म नहीं आती वहाँ से। वैसे एक बात है लड़कों को, ये देखें इसमें जो है वहाज भी है शायद, लेकिन वहाज भी है, भतीजियाँ हैं मेरी और एक बहू भी है, भांजी भी है। ये सब बेचारियाँ कर रही हैं, घर का काम भी करें, काम हो रहा है वो का काम है वो भी बेचारे ये करती हैं। मुझे लड़कों पे गुस्सा आता है कि कह रहे हम तो सिर्फ मज़ा आया और अच्छे तरीके से किया। अब ये देखिए अच्छे तरीके से आग लग गई। उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, सीखों में सीख रहे हैं। कुछ तो इन लोगों ने जला दी थी और शुरू में जला दी क्योंकि जाहिर सी बात है कोयला आग तेज़ थी। उसके बाद भी जो है आग के बहुत अच्छे बने और फिर मतलब जो काम कर रहे हैं उसके भी तो बनाए थे, गरम टेस्टी थे। ये दामाद है हमारे, हवा चल रही है तो मुझे तो लगता है हवा की ज़रूरत ही नहीं है सेकने के लिए। और फिर वहाँ जब तुम उठ जाओ बेटा, ये हो रहा है रोटी ले आओ, जल्दी करो। क्या करो, खुद कुछ नहीं करना, खुद बैठ के जो डायरेक्शन करना कि ये करो वो करो, और खुद आराम से बस सेक रहे हैं कि हम इतना भारी काम और बड़ा काम तो कर रहे हैं ना। अच्छा जी, उसके बाद ये खाना जब लग रहा था तो डिश में हमने सारे खाने लगाए। उसके बाद दस्तरखान बिछा और माशाल्लाह ये पूरा दस्तरखान है। और अब इसमें जो है लोगों को बुला के बिठा लें कि आके जो है स्टार्ट करें खाना। ये खाना हमारा स्टार्ट हो चुका है, लोग खाने पे हैं। और ये देखें माशाल्लाह बहुत बड़ी जो है दस्तरखान लगी है और बहुत अच्छा लगता है कि सब एक साथ बैठ के इतना बड़ा दस्तरखान हो और सब खाना खाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली मेरी अम्मी को भी पसंद है और वहाज को भी।
जी दोस्तों, तो देखा आपने कि मेरी दावत की जो है प्री प्लानिंग किस तरीके से की, किस तरह मैंने अरेंज किया और किस तरीके से मैंने खाने बनाए, वो भी बहुत मज़े मज़े के खाने बनाए। अगर आप देखते तो आपके मुंह में पानी आ जाता और आप चाहते कि बस हम खाने लगे। तो इसलिए मैं ये सब आपको चीज़ें दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने खाने में इस तरह की चीज़ें बनाई थी और बहुत मज़े की थी। और बहुत सबसे बड़ी बात ये है कि दावत में मज़ा आया। सारे गैदरिंग होती है, अपने होते हैं, हंसी मजाक होता है, छेड़छाड़ होता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। इस तरह का इवेंट अगर होता है तो बहुत ही बच्चे भी इंजॉय करते हैं, बड़े भी करते हैं, क्योंकि इसी बहाने सब एक दूसरे से मिल भी जाते हैं, मुलाकात भी हो जाती है। वरना मसरूफियत के इस दौर में कोई किसी के घर नहीं जाता आता नहीं है। तो इसीलिए हम दावत का एहतमाम करते हैं, एक मीठी ईद पे और एक बकरा ईद पे, ताकि सबका आना जाना हो जाए, सब एक दूसरे से मिलें, मुलाकात करें और अच्छा लगे। तो मुझे ये बताइएगा कि आपको मेरी ये दावत कैसी लगी, अच्छी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। और किसी चीज़ की कमी हो तो मुझे ये भी बताइएगा कि इसमें अगर ये करते हैं तो और अच्छी दावत हो जाती। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक